हरि ओम बेटा, हरि ओम, हरि ओम। अंजू सिंह, आपने लिखा है कि हम कैसे जाने कि हम सत्य कर रहे हैं या असत्य। हम कैसे जाने या सत्य कर रहे हैं या असत्य। बेटा, क्या तुमने कभी वेद में, शास्त्र में, माँ बाप, अगर वेद शास्त्र नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन क्या माँ बाप नहीं बताया? छोटा सा बच्चा होता है, माँ क्या कहती है? छी। यानी ये जो बिष्टा छूता है बच्चा, ये छूने लायक नहीं है, ये कार्य करने लायक नहीं है, मत करो। माँ भी सिखा देती है। बचपन से वो भी मना करती है कि निषिद्ध, वेद शास्त्र भी कहते हैं निषिद्ध कार्य को, जो मना किया हुआ है कार्य न करो, वो असत्य है। और जो माँ बाप बताते कि ये रास्ता चलो, वो सत्य रास्ता है, वो परमात्मा तक का पहुँचा देंगे। सच्चे माँ बाप जो होते हैं ना, सत्य विचार वाले, वही भगवान होते जो सत्य की राह दिखाते। माँ बाप हमेशा अच्छी सत्य की ही राह दिखाता है, कभी गलत नहीं बता सकता है। भले ही हमको लगे हमारे लिए गलत बता रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब वो तुम्हारे ऊपर भीगेगा, तुम्हारे पर जब भीगता है, तब पता चलता है कि मेरे माँ बाप सही कह रहे थे। जब अपने ऊपर गुजरती है ना, तब हम कहते माँ बाप सच कह रहे थे। इसी तरह जो है तुम विचारो, देखो, असत्य तो असत्य होता ही है और सत्य। और एक बात और सहज काम है कि जो भगवान के लिए करते हो, वो सब हमेशा सत्य ही होता। गीता में कहा गया है, वही कहा गया है कि परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म सदा सत्य ही होता है। घर परिवार मत देखो ही नहीं, देखो भय भगवान। मन में कोई से कहने जाओ कि तुम भगवान हो, वो तुम्हारी भाषा को नहीं समझेगा। अगर तुम जो है भगवान के अर्थ कर्म करते हो, भले से सामने वाले को जो है भगवान ही समझ के कर्म करो, और सामने वाला कह सकता है ये बात, तुमको कहेगा कि तुम जो है गलत कर रहे हो, लेकिन तुम भगवान देखना शुरू करो। भगवान तुम देखो, वो कहे तो कहने दो उसको, हम उससे नहीं पड़ी। तुम सदा यही सोचो कि, और ये भी सोचो कि मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा जो है ईश्वर ही ये प्रेरणा दे रहा है, वो सत्य होगा। और वही मेरे साथ में है, ईश्वर के सिवाय अन्य कोई संग रंग है ही नहीं है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा सारा कार्य सत्य ही हो रहा है। तुम समझो या ना समझो, जानने की जरूरत भगवान ने अर्जुन से कह दिया है कि तेरे ज़्यादा जानने से क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता, क्या ज़्यादा जान के क्या करेगा? ज़्यादा जानने से क्या प्रयोजन है तेरा? इसलिए तुम ये भी जानो कि जो भी कार्य है, उस परमात्मा के अर्थ जो कार्य होता है वो सत्य ही होता है। जो भी तुम काम करो, घर के सदस्य हैं, कोई सदस्य नहीं है ही भगवान। भोजन भी बनाओ, ये भगवान का प्रसाद है, तो तुम्हारा सत्य ही हो गया। अगर उसी में उलझते हो, खींचते हो, उसी को तुम जो है कैसे अपने अंदर बोझा डाल के काम करते हो, तो वह असत्य हो गया। और हर काम असत्य किया हुआ जो होता है वो असत्य ही होता है, और जो परमात्मा के अर्थ शुद्ध भाव में कार्य करते वो सत्य होता है। उसी में आनंद होता है, उसी सच्चिदानंद में वो जो है ऐसा भगवान में तन्मय हो करके, कोई भजन की लाइन ले लो, तन्मय हो जाओ, ऐसे भगवान से एकाग्रता कर लो, देह रहे नहीं है। गुरु कहते नहीं, जैसे शक्कर की गुड़िया सागर को नापने के लिए गई, उसकी गहराई समुद्र की, और समुद्र में जा करके वह समुद्र बन गई, विशाल समुद्र बन गई, उसका आकार रही नहीं गया। ऐसे तुम भी संसार में रहो, परमात्मा स्वरूप हो जाओ, उसी के साथ में घुल मिल जाओ। फिर तुम जब उसी के साथ घुले मिले हो तो तुमसे असत्य कार्य होएगा ही नहीं।
जब तक नहीं जानते थे तब तक मक्खी बांध खा लिया तुमने, तुम्हारे भोजन में खाना में तुम्हें मक्खी आई, तुमने खा लिया लप से। मच्छर गिर गया जीरा समझ के, गुरु कहते खा लिया अंधेरे में। लेकिन जब तुम जानने वाले हो गए, आँख खुली, तो तुम खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, बिल्कुल नहीं खा सकते हो। इसलिए बताया गया है कि तुम जब जान जाओगे क्या सत्य है असत्य है, अपने मन से जनाने से तुम नहीं जान पाओगे। भगवत अर्थ में सारा कर्म सत्य ही होता है, असत्य होता ही नहीं है। असत्य कार्य जो है इच्छा होती है तभी असत्य। हम निश्चित कार्य है जिसको मना किया गया है, अगर जो है असत्य कार्य हम कब करते हैं? जब कोई मेरी इच्छा होती है, इच्छा इतनी प्रबल होती है, लेकिन फिर भी जो है तो अब हमेशा तुम जो है, जो गुरु ने बताया, पहले तुम गुरु पर भगवान पर समर्पित हो जाओ। जब भगवान पर समर्पित हो गए, मजदूर या मालिक के समर्पित हो गया, तो क्या होता है? मालिक के जब समर्पित हो गया तो उसका कोई चाहिए, मालिक कुछ भी करवा सकता है, गटर साफ करवाए, हल जोतवाए, ईंटा उठवाए, गारा उठवाए, कुछ भी कराए, तो मालिक का हो गया ना। तुम पहला नंबर भगवान के समर्पित हो जाओ। जब हम अपना मैं करके कार्य करते, अपने सर पर बोझा लाद के चलते हैं, और यही जो है विचार ही मेरे बीमारियों की जड़ है। उल्टे सीधे विचार करते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, यही हमारी उल्टी सीधी सोच जो है वही हमारी बीमारी की जड़ है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए बताया गया है वही हमारी बीमारी की जड़ है। और आगे जो है तुम अपना जीवन का लक्ष्य चुनो कि किसमें कोई जो कार्य करने को तुमको, तुम्हारा अंदर वाला तुमको डांटे। कोई भी गलत कर्म करेंगे, निषिद्ध कर्म करेंगे तो मन में भय बना रहेगा। अगर तुम कोई मनमानी करोगे तो तुमको घर में भी डर बना रहेगा कि हमारा पति, हमारे बच्चे हमको डांटे ना। अगर जो है शादीशुदा हो तो, और नहीं तो यही, अगर कोई गलत काम करो, रास्ते में भी चलोगे, अगर घर में मना किया गया है तुम चले जाओ, रास्ते में तो तुमको डर ही बना रहेगा, कोई देख ना ले हमको। रहेगा कि नहीं रहेगा? घर वाले देख लेंगे या कोई दूसरा देख लेगा तो घर में शिकायत करेगा कि आज उनको हमने देखा था। कैसे मुंह छुपा के जाओगे और विनती भी करोगे भगवान का जाप कि भगवान कोई ना देखता तो अच्छा था। वो कार्य निषिद्ध है। और जो है तुम जो है तुम अपने अंदर सच्चाई से चलोगे, अपने माँ बाप से पूछ के जाओगे, तुमको डर ही नहीं लगेगा। या अपने पति पुत्र से बता कर, अगर शादीशुदा हो तो बता के जाओगे कि हमको वहाँ जाना है, तो तुमको क्यों डर लगेगा? तुम तो निडर हो करके रहोगे ना। तो तुम जो सत्य काम करते हो, अगर मान लो तुम्हारा अगर घर गिराने को कहा जाए तो मजदूर डरेगा थोड़ी, वो कहेगा मालिक का घर है, गिरवा रहा है, वो नहीं डरेगा। लेकिन सोचेगा कि लाओ इनका कोई देख तो नहीं रहा, लाओ इनकी दीवार गिरा दें। किसी की दीवार बनी है, खड़ी है, मिस्त्री बना के गया है, और वो सोचेगा लाओ हम दीवार गिरा दें, तो वो ये भी तो डरेगा कि कोई देख तो नहीं रहा है, हम निषिद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वो डरेगा। इसी तरह हम कोई निषिद्ध कार्य इच्छा के कारण करते हैं तो हमको डर लगेगा। तो हम धीरे धीरे जानते सब हैं बेटा, जानते हैं लेकिन मानते नहीं हम। ये सबको पता है कि हमारा ये कार्य जो है निषिद्ध है, हमारा ये जो कहा वेद शास्त्रों में कहा, जो मना किया हुआ काम करता है, तो जब वो जो है निषिद्ध है। तो ये सोचो कि हम सत्य कर रहे हैं कि असत्य कर रहे हैं, तो इसको भी तो तुम्हें पता है। भगवान के कम कर्म करने को जो है वाणी जब सुनते हो तो सब कुछ जानते तो ही हो। तो पहला नंबर जो है हमको ये चुनो कि हमको किधर जाना है। असत्य की तरफ जाना है, संसार की तरफ, परमात्मा की तरफ। अगर तुम जो है परमात्मा की तरफ तुम अपना लक्ष्य बना लिए हो, तो फिर सब तुम्हारा कार्य जो है खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, बात करते हुए,
संसार का सब कार्य करते हुए तुम सत्य में ही बरत रहे हो, सत्य ही कार्य में लगे हुए हो। इसलिए जो है हमको सत्य में चलने में कोई डर नहीं है और बाधा नहीं आता। हाँ, अड़चने आएंगे, अड़चने आएंगी, ऐसी बात नहीं है कि ना आए अड़चने। जीवन में सत्य की राह पर बहुत अड़चने आती हैं, लेकिन ये सोचो, गंगा जब वहाँ से चलती है गंगोत्री से, तो क्या उसको रास्ते में अड़चने नहीं आती हैं? बहुत सी पहाड़ियाँ आती हैं, लेकिन वो अपनी जगह बना लेती, चीर चाट डालती है। पेड़ पौधे आते हैं, उखाड़ डालती है। उसको अपने स्वामी से मिलने के, सागर से मिलने की उत्कंठा उसके अंदर है, उतने वेग में भी वो आगे बढ़ते चली आती है। ऐसे तुम सत्य की तरफ चलना चाहो तो तुम्हारे सब कार्य सत्य ही सत्य हो रहे हैं, असत्य है ही नहीं कोई। अड़चने आए, लेकिन जो है जीवन में अड़चने आती हैं। अड़चने भक्तों के आई, प्रहलाद के जीवन में अड़चन आई, सेवरी के जीवन में अड़चन आई, लेकिन रुकी नहीं। कितना अपमान मिला, कितनी अपमानित हुई संसार में, लेकिन अपमानित हो करके भी लक्ष्य नहीं छोड़ा। मीरा को थोड़ा जो है अपमान मिला, लोग कहें मेरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासिन, देवर जो है जहर का प्याला दिया, क्या अड़चने ना ही है। काल कोठरी में जहाँ सर्प पे सर्प थे वहाँ मीरा को बंद कर दिया, तो ये अड़चन नहीं है। लेकिन जो वो डरी नहीं, तन को नहीं डरी, इसलिए कि उसको कहती अगर जो है हमारा शरीर भी छूट गया, जो मरने का डर नहीं रहता है वही सत्य की राह पर चलता है। और फिर मरने का काहे का डर, मरना तो है ही है, क्यों डरें? मरने से क्यों डरें, पहले बताओ। मरने से कोई डर नहीं है। डरो तो गुरु कहते हैं निषिद्ध कार्य से डरो, जो नहीं करना चाहिए। है किसी का नोच लेना, घसूट लेना, किसी को धोखा दे देना, यह सत्य नहीं है। एक भी वस्तु उठाओ, किसी के लेने चलोगे तो तुम्हारा अंदर वाला तुमसे कहेगा ले लो, अंदर वाला बता देगा गलत है, लेकिन इच्छा प्रबल होती, वो कार्य हम कर लेते हैं। और कार्य करने जाओगे, पहले भी तुम कुछ भी करने जाओ, तुरंत तुम्हारे अंदर से भावना आएगी, अंदर से एक आवाज आएगी। कुछ खरीदने भी जाओगे अकेले तो ये होगा, अच्छा ले रहे हैं कि गलत ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ में है तो वो निश्चय कर देगा कि सही, अच्छा है, ले लो ले लो। ऐसे साथी बना लो गुरु को, गुरु बता देगा कि हाँ ये मार्ग पर चल रहे हो, कांटे कंकड़ लगे, तुम रास्ता मत बदल देना, कांटे कंकड़ तो हैं, लेकिन ये मार्ग जो है सही है, जिस पर तुम चल रहे हो सही है मार्ग। गुरु बता देगा इस बात को। हम भले जाने चाहे न जाने, लेकिन गुरु तो जानता है, गुरु को तो पता है ये बात। तो इसलिए मार्गदर्शी कोई होना चाहिए। तुम जो भूल भुलैया में घुस जाओ लखनऊ के, तो कोई गाइड नहीं है तो क्या सही जान पाओगे, उसमें मार्ग पाओगे? भूल भुलैया का मतलब जो है उसी में भूल जाना, तो तुम जान पाओगे। लेकिन कोई गाइड होता है तो गाइडिंग करके हमको निकाल लाता है। ये संसार भी भूल भुलैया है और हम भी नहीं जान पाते क्या सत्य है क्या असत्य है, लेकिन सब कार्य को भगवान के अर्पण कर दो तो सब सत्य ही हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये पक्का याद कर लो, हम ये सोच ले नहीं, ये अपने जीवन में जो है कर्तापन को निकाल के फेंक दो और ये सोच लो कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हैं? परमात्मा की शक्ति से सब हो रहा है, बस इतना याद कर लो। बस जो कहते हैं वर्तमान में जीता है, वही कहते हैं कि आगे पीछे की चिंता नहीं करता है, फिर भविष्य की चिंता भी नहीं करता है, क्योंकि गुरु सब मार्ग बता रहा है, किस मार्ग से गुजरो ये सही है। इसलिए गुरु कहते हैं आगे पीछे की चिंता ना करके वर्तमान में स्थित रहो। यदि आप
मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानियों से बचना चाहते हो तो ऐसे गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना उचित है। गुरु जो बताता है वही हमारे लिए उचित है, इतना याद कर लो। वही मार्ग पर चलना है, हमें मार्ग नहीं बदल देना है। तो इसलिए सदा यही सोचते रहो कि मेरे साथ ईश्वर मार्गदर्शी है। वही तो हमको जो है सच्चे घर की रास्ता बता देगा, सच्चे मार्ग की रास्ता वही बता रहा, वो मेरी गाइडिंग कर रहा है, वो गाइड है मेरा। बस इतना तुम सोचो, और क्या करना है हमको। इसका जो है ध्यान ही नहीं करना हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। जब परमात्मा की तरफ चल रहे हैं तो परमात्मा चाहे कुछ भी कराए, उसको समर्पित हो गए ना तुम, तो अब तुमको जो है कोई वही नहीं रह गया है। ये भगवान, अब हमको किसी जो है किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम्हारा जब परमात्मा की तरफ मेन बात पर आ जाओ, परमात्मा की तरफ चल दियो, तो वो सब कार्य सत्य हो रहे हैं। पाप पुण्य ये हमको कुछ, हम इसको जानते नहीं हैं। अब मैं भगवान कहूँ, ना मेरा कोई शत्रु है ना मित्र है, इस संसार में सब है ही भगवान। बस छुट्टी पा गए तुम, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रह गई। ऐसा भाव रखो तो तुम्हारा सत्य कार्य है, और भगवान प्रेरणा देगा ही देगा आगे से आगे। हरि ओम बेटा।